An electron is shot at 10 to the power 6 meter per second between two parallel charged plates as shown in figure. The electric field between the plate is 10 to the power 3 Newton per coulomb. Where will the electron strike the upper plate? ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया हॉरिजॉन्टली, देख लीजिए यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, सो हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट किया गया विथ स्पीड 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पैरेलल प्लेट कुछ इस तरह से प्लेस्ड है। सो देखिए पैरेलल प्लेट के बीच में मान लीजिए अगर ये प्लस है, दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस प्लेट इज निगेटिवली चार्ज। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेट। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर मान लीजिए आप कोई चार्ज क्यू अगर प्लेस करते हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है, मान लीजिए चार्ज आपने क्यू प्लेस किया, सो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा दैट इज F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा, निगेटिव होगा। सो अगर निगेटिव चार्ज है, ठीक है, मीन्स क्यू का वैल्यू अगर आपका निगेटिव है, ठीक है, सो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस क्यू ई। इलेक्ट्रॉन का केस में क्या होगा, माइनस ई ई, है ना, चार्ज क्योंकि निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम निगेटिव चार्ज। ठीक है, सो निगेटिव चार्ज है, सो इसका मतलब फोर्स का जो वैल्यू है वो माइनस क्यू ई है। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के केस में जो फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, इसको याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, अगर प्रोटॉन रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, अदरवाइज चार्ज देख लीजिएगा निगेटिव दिया है या पॉजिटिव दिया है। ठीक है, सो फोर्स का डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ है। ठीक है, फर्दर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है, कोई फोर्स नहीं है। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स Fx इक्वल टू 0। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर कोई भी फोर्स नहीं है सो हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन क्या होगा, वो 0 होगा, फोर्स बाय मास। ठीक है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है Fy, सो इसलिए एक्सलेशन वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में आपका एक्सलेशन भी होगा। ठीक है, सो दैट मीन्स ये जो केस है दैट इज द मोशन इन 2 डायमेंशन। एक डायमेंशन आपका x हो गया और दूसरा डायमेंशन आपका y हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट आपको x के डायरेक्शन में भी निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट आपको y के डायरेक्शन में भी देखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। अब आते हैं हम लोग इस पर। सो देखिए यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। सो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है, दैट मीन्स कि इनिशियल जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन यू वाई इट इज 0। ठीक है, नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यू एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, दैट मीन्स यू एक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये सब पॉइंट याद रखिए। ठीक है, ऑलवेज कांस्टेंट, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है, बट वाई डायरेक्शन में क्या है, एक्सलेशन है। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है। सो क्या होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अगर इक्वेशन देखिएगा सो क्या होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी ना। सो वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन। सो ये तो 0 है इनिशियल, अगर 0 नहीं रहता तो हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर वैल्यू। सो ए वाई टी ये होगा, ये वैल्यू 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज 0, वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। सो ड्यू टू दिस एक्सलेशन क्या होगा, इसका वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा इसका वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में ये आपका इंक्रीज होगा, वाई डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। ठीक है, सो फाइनली क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा और ये स्ट्राइक करेगा। सो इसका देखिए ये कर्वेचर, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ना। सो प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरह का होता है, पैराबोलिक होता है नेचर में, या फिर मोशन इन बिटवीन द पैरेलल प्लेट देखिएगा अगर, सो उसका डेरिवेशन भी देखिएगा। जो फाइनल इक्वेशन आया होगा डिस्प्लेसमेंट का वो पैराबोलिक नेचर का होगा, पाथ जो होगा, पाथ फॉलोड दैट इज पैराबोलिक नेचर। सो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देख लीजिए वेलोसिटी का डायरेक्शन एक आपका यू एक्स इस डायरेक्शन में है, दूसरा यू वाई इस डायरेक्शन में है। ठीक है, सो ये इनिशियल 0 है बट धीरे धीरे तो डेवलपमेंट हो रहा है। सो अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है सो इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेट्स से इट इज एस वाई, ठीक है, और ये एस एक्स। ठीक है, सो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। सो इसका जब रिजल्टेंट निकालोगे सो ना ही इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा ना ही इस डायरेक्शन में जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो फाइनली इसके बीच में कहीं डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, सो जैसे जैसे टाइम बीतेगा सो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा इस पाथ पर ये टेंजेंट की तरह इस तरह से जाएगा। ठीक है, फाइनली यहाँ पर आके स्ट्राइक होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए वो हमेशा इन दोनों का रिजल्टेंट होगा।
ठीक है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। सो ये पाथ कैसा फॉलो करेगा, पैराबोलिक, ठीक है। सो अब आते हैं हम लोग इसके सॉल्यूशन पर, ठीक है, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए हमने बता दिया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो एक तो इक्वेशन आपका बन जाएगा x इक्वल टू यू एक्स टी, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग हर जगह s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो अगर हॉरिजॉन्टल में देखेंगे सो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ एक्सलेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू टी स्क्वायर। सो एक्सलेशन एक्स डायरेक्शन में जीरो है, ए एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो है, हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। सो जब इसमें पुट कीजिएगा तो ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इतना आ जाएगा। सो एस एक्स क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक्स वैल्यू हम लोग को निकालना है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सो एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, एक आपके पास इक्वेशन बन गया, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हम लोग लेंगे। सो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है ना, यू वाई जीरो है, बट एक्सलेशन है, इसलिए धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट भी इसका बढ़ेगा और वेलोसिटी भी धीरे धीरे डेवलप होगा, ठीक है। सो एनीवे, सो एस वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस वाई इक्वल टू हाफ ए वाई टी स्क्वायर, क्लियर है। अब एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन तो हम लोग डिसाइड कर लिए ऊपर की तरफ है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सो एक्सलेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज क्यू ई, दैट मीन्स ई ई डिवाइड बाई एम, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखिए 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट है, ठीक है। डिवाइड बाई मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है, याद रखिएगा ऐसा वैल्यू, प्रोटॉन के लिए भी याद कर लीजिएगा। सो एक्सलेशन का वैल्यू ये आ गया। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सो देखिए जब इसको प्रोजेक्ट किया गया है सो इसका अपर प्लेट से इसका डिस्टेंस देखिए कितना है, 0.005 मीटर है। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जब स्ट्राइक करेगा सो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगा दैट इज दिस मच, ठीक है। सो दैट मीन्स इट इज 0.005, दैट मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू हाफ, देन ए वाई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31, ठीक है, टी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। सो टी का वैल्यू क्या करना है ना, यहाँ से निकालना है। सो टी का वैल्यू जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको पूरा कैलकुलेट नहीं कीजिएगा, रूट के ओवर में आएगा, सो रूट के फॉर्म में ही इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। सो टी का वैल्यू होगा रूट ओवर 91 डिवाइड बाई 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, ये सेकेंड कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो टी का वैल्यू हम लोग निकालिए। जब टी का वैल्यू आपका निकल गया कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना कवर करने में इसको टाइम टी लग रहा है, सो उतने ही टाइम में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा। सो एक्स का वैल्यू क्या होगा, दैट इज हमने यहाँ पर लिख दिया यू एक्स इंटू टी, यू एक्स का वैल्यू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं उसको पुट कर देना है, ठीक है। सो इस टाइम को यहाँ से लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए। सो एक्स का वैल्यू होगा 10⁻⁶ इंटू रूट ओवर 91/16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, और ये आ जाएगा आपका मीटर में, ठीक है। सो आंसर जब कैलकुलेट कीजिएगा ना, सो ये आपका आएगा 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, ठीक है।